हे गाइस, जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको एक पेज से स्विच करने के लिए दूसरे पेज पर आपको नेविगेशन बार की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, मेरा नाम ऋतु सचदेव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक बेसिक HTML CSS की कोडिंग से एक बेसिक सा नेविगेशन बार या मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपना कोड एडिटर खोल रखा है, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने एक HTML फाइल की फाइल खोल रखी है। आप जो चाहे वो कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। इस फाइल को मैं सेव अप कर लेती हूँ। बेसिक नेविगेशन बार। राइट। तो गाइस, अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आती हूँ, राइट। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के बॉडी सेक्शन में होगा वो हमें हमारे वेब पेज पे विजिबल होगा, जैसा कि आप जानते ही होंगे। सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब यूएल टैग के अंदर मुझे कुछ लिस्ट आइटम्स चाहिए। इन लिस्ट आइटम्स की मदद से हम नेविगेशन बार को बनाएंगे। जो सिंपली हमें पेजेस चाहिए अपनी वेबसाइट में, वो लिस्ट आइटम्स हम यहाँ पे दे देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प से हम नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं गाइस। सो लेट्स से होम। चलिए मैं उदाहरण के तौर पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ कई बार। होम अबाउट अस कर देंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उस हिसाब से इन लिस्ट आइटम्स को नेम करिएगा। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एक पेज और बना देते हैं, कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट फॉर्म। फाइल को सेव करके हम प्रीव्यू कर लेते हैं। सिंपल से लिस्ट आइटम से गाइस। अब हम इसमें जैसे जो हमारी ये लिंक्स होती हैं क्लिकेबल होती है, हम इस पे क्लिक कर सकें बटन्स, तो इसके लिए हम एंकर टैग यूज करेंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले एक एंकर टैग बनाती हूँ। एलाइड टैग के अंदर एलाइड टैग क्लोज हुआ, उसके बाद एंकर टैग, href। फिलहाल के लिए मैं इस पेज को हैश ले लेती हूँ। बाद में मैं बिल्कुल आपको हैश को रिप्लेस करके बताऊंगी। इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। एलाई के पहले भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, राइट। अब देखिए सेव कर देती हूँ मैं डॉक्यूमेंट को, प्रीव्यू पे जाती हूँ, रिफ्रेश। देखिए एक लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं इस पे हॉवर करूंगी आप कर्सर देख सकते हैं हैंड में बदल गया है, राइट।
राइट, एक क्लिकेबल बटन है। अब चलते हैं कोड एडिटर पर। तो मुझे सभी को इस एंकर टैग, सभी के अंदर मुझे लिस्ट आइटम्स में ये एंकर टैग चाहिए। सभी के अंदर ये क्लोजिंग एंकर टैग भी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, देखिए सब एक क्लिकेबल लिंक में बदल चुके हैं गाइस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, इन सबको हम स्टाइल करते हैं थोड़ा सा, ताकि ये मेन्यू बार के फॉर्म में आते जाएं। इस यूएल टैग को मैं नेव टैग के अंदर रैप कर देती हूँ। सिंपल सा एक HTML5 टैग है गाइस, जिसके अंदर नेविगेशन बार बना, राइट। तो अब या तो मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकती हूँ गाइस, पर थोड़ा सा स्पीडी होने के लिए यहाँ पे मैं हेड सेक्शन के अंदर आफ्टर द टाइटल टैग एक स्टाइल टैग को लगा देती हूँ। क्लोज कर देती हूँ स्टाइल टैग को, राइट। अब जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो हमारे नेविगेशन बार पे अप्लाई होती जाएगी। तो सबसे पहले हम नेव टैग पे कुछ CSS रूल अप्लाई करते हैं। ये टैग है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे नेव, एक स्टैंडर्ड टैग है, राइट। इसकी मैं एक हाइट दे देती हूँ, हाइट 42 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैंने HTML कलर नेम्स की साइट खोल के रखी है। स्टैंडर्ड जो वेबसाइट है हमारी w3.com के अंदर स्टैंडर्ड कलर नेम्स खोल रखे हैं, राइट। आप सर्च में जाके टाइप करके भी इस पेज को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमें कुछ स्टैंडर्ड कलर के नेम्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो हैश कोड को भी यूज कर सकते हैं, पर अभी हम कोई सुंदर से कलर का नाम यहाँ पे क्रिम्सन और कोरल, राइट, क्रिम्सन ले लेते हैं। अब गाइस जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं बताने के तौर पे ले रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए हैश कोड भी चल जाएगा, राइट। पर अभी हम डाल देते हैं क्रिम्सन कलर को।
देखिए, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और नेव टैग के अंदर जो यूएल टैग है उस पे कुछ सीएसएस रूल्स अप्लाई करते हैं। लिस्ट स्टाइल कर देते हैं हम नन, सेव कर देते हैं गाइस। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए ये हमारे डॉट्स जो हैं सब हट गए। अब एक नेव टैग के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर हम कुछ सीएसएस एलआई के अंदर हम कुछ सीएसएस रूल्स देते हैं। एलआई के अंदर एंकर टैग के अंदर फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। सेव, देखिए ये सब लेफ्ट में फ्लोट हो गए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। से रिफ्रेश करके देखिए क्या चेंज हुआ, ये अंडरलाइन गायब हो गई सबके नीचे, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब हम यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं, जो टेक्स्ट कलर हमें चाहिए। तो सीएसएस प्रॉपर्टी है गाइस कलर। उससे मैं कोई एक अच्छा सा कलर चूज कर लेती हूँ गाइस। एक्वा, ठीक है गाइस। सो आई हैव हियर एक्वा। सेम वे आप हैश कोड्स को भी चूज कर सकते थे। पैडिंग हम दे देते हैं 0 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स। सेव करते हैं। इससे क्या हुआ गाइस, टॉप और बॉटम में हमें 0 पिक्सल्स पैडिंग मिल गई, लेफ्ट राइट पे हमें 40 पिक्सल्स मिल गई, राइट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन के साथ हमें इसको देनी पड़ेगी लाइन हाइट, जिस लाइन हाइट पे वो काम करे। सो लाइन हाइट देते ही वो टेक्स्ट को सेंटराइज कर लेगा। लाइन हाइट मैंने दे दी 42 पिक्सल्स, देखिए, राइट। जैसे ही मैंने लाइन हाइट दी उसने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। नेविगेशन बार की हाइट मैंने दी 42 पिक्सल, यहाँ पे लाइन हाइट दी 42 पिक्सल और उसने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर दिया। तो करीब करीब हमारा नेविगेशन बार तैयार है।
जैसे गाइस मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं हॉवर करूं जिस लिस्ट आइटम पे उसका कलर चेंज हो। तो इसके लिए गाइस हम एक CSS टूल लगाते हैं, सूडो क्लास भी बोलते हैं, जिसे नेव ULLIA हॉवर। जैसे ही मैं एंकर टैग पे हॉवर करूंगी तो जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहूंगी एक्वा हो जाए। जो मैंने यहाँ टेक्स्ट कलर लिया है, और टेक्स्ट का जो कलर है जस्ट मैं अपोजिट चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्रिम्सन हो जाए, जो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है। आपका प्रेफरेंस है गाइस, आप जो भी कलर्स लेना चाहें ले सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने हॉवर किया राइट चीजें शफल हो गई। अब हम एक एक्टिव क्लास लगा लेते हैं, एक्टिव क्लास बना के अप्लाई कर देंगे। मतलब जिस भी पेज पे मैं हूं, व्यूअर्स को चाहती हूँ कि मैं भाई आप इस पेज पे एक्टिव हो। नेव ULLIA डॉट एक्टिव। गाइस मैं इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं चाहती, तो जो मैंने ऊपर बैकग्राउंड कलर और कलर की प्रॉपर्टीज है वही की वही मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास में भी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आपका प्रेफरेंस है चेंज कर सकते हैं। और एक थोड़ी सी यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ। फाइव पिक्सल सेव कर देती हूँ। रिफ्रेश, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे ये एक्टिव क्लास अभी अप्लाई करनी है। क्लास एक्टिव, राइट, सेव इट अप, रिफ्रेश, ये होम पेज एक्टिव हो गया। सिमिलरली एक क्लास में जिस भी पेज पे शिफ्ट करूंगी, जो भी पेज मेरा एक्टिव मुझे बताना हो, अब जैसे मैं प्रोडक्ट्स का पेज डिजाइन करूंगी तो मैं प्रोडक्ट पेज को एक्टिव कर दूंगी। सेव इट अप, रिफ्रेश। और गाइस ये जो हैशटैग है इसकी जगह हम कोई लिंक भी दे सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने हैश यूज किया था। सेव। अब होम पेज पे क्लिक करा तो ये राइट हमें ले आया ritusachdev.com पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मुझसे और मेरे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रह सकें। और गाइस, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करिए ritvi@gmail.com पर या विजिट करिए www.ritusachdev.com पर। See you in the next video. Bye bye.